हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के एंट्रेंस एग्जाम्स को। यदि आप दे रहे हो, यदि आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और यदि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके कैसे इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। हर एक जो चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी उसे कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है। किस तरह से आपको अपना सिलेबस है इन बीच बचे हुए दिनों में कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीजें की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बात करेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का हम डिस्कशन करने वाले हैं। 2025 का इस एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके पास अभी लगभग 6.5 आपका 1 जून को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। 1 जून को ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। 6.5 मंथ आपके पास अभी भी जो है बचे हुए हैं। अब इन 6.5 मंथ में कैसे आप अपना प्रिपरेशन करके इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। टोटली यहाँ पे आपका 18 कॉलेजेस है। इन 18 कॉलेजेस में यदि आपको एडमिशन लेना हो, जहाँ पे आपका बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो मिनिमम फीस में आपका करवाया जाता है। ओके, उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद आप अपना सिलेबस है वो कैसे कवर कर सकते हो, सिलेबस की हम बात करेंगे। सिलेबस आप कैसे कवर करोगे, उसके साथ ही साथ आपको नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोकना है। ओके, यदि आपको सिलेक्शन लेना हो तो कौन कौन सी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। ओके, टेस्ट सीरीज अपनी प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, इसकी भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 15 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, जहां पे हमने लगभग 15 पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके पूरे सिलेबस के बेस पे तैयार किए जाते हैं, जो आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान, कि आप इन 6.5 मंथ में किस तरह से अपना सिलेबस कवर करके इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका इसमें सिलेबस कौन सा पूछा जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपका सिलेबस आता है न्यू एनसीईआरटी, जबकि एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका जो चैप्टर डिलीटेड हुए हैं उन टॉपिक में से आपका जो है सिलेबस पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओके, ओल्ड एनसीईआरटी है वो आपको फॉलो करनी है 11th एंड 12th की। ठीक है, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, उसी एनसीईआरटी से आपका सिलेबस है वो पूछा जाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि सिलेबस आपको जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो चैप्टर डिलीटेड हुए हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। ओके, ये चीज क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस नंबर की हम बात करें तो आपका यहाँ पे बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन आता है। वही हम बात करें केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। ओके, ये चीज क्लियर हो चुका है। अभी यहां पे हम बात करें आपका फिजिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिजिक्स में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और वही हम बात करें आपका जनरल नॉलेज के आपका 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, इस तरह से आपका टोटल जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाते हैं। तो ये है आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, जहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, अब इस 100 क्वेश्चंस में से आपको मिनिमम जो है वो कितना स्कोर करना होगा ताकि आपका सिलेबस कवर सिलेक्शन है वो हो जाए। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कैसे कवर करना है। आप सभी स्टूडेंट्स के पास या तो फिजिक्स 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका केमिस्ट्री हो गया, उसमें फिजिक्स आपका बायोलॉजी हो गया। ओके, अब किस तरह से अपना डिवाइडेड करना है। यहाँ पे मिनिमम आपके जो 6.5 मंथ बचा हुआ है उसमें आपको मिनिमम जो है वो 9 घंटे, ओके, 9 घंटे आपको मिनिमम पढ़ाई करनी होगी। जो हम स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हैं आपके लिए, उसमें आपको मिनिमम 9 घंटे की आवश्यकता है। कम से कम 9 घंटे आप पढ़ाई करें। उसके साथ ही साथ 2 से 3 घंटे आप अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें।
आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए जाओगे तो लिमिटेड यहाँ पे सेंट्रल जो आपकी कॉलेजेस होती हैं, जो एम्स की कॉलेजेस होती है, वो 18 ही कॉलेजेस है जिसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। तो उसके लिए आपको मिनिमम अभी से ही 8 या 9 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। सिर्फ यहाँ पे आपको 9 घंटे पढ़ना होगा और 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मतलब आपको 12 से 13 घंटे इसके लिए भी आपको पढ़ाई करनी होगी। ओके, यदि आपको बीएससी नर्सिंग मिनिमम फीस से आपको जो है अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो आपको यहाँ पे 12 से 13 घंटे पढ़ाई करनी होगी। 30 क्वेश्चंस में से यहाँ पे आपको बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस से आपको, और एनसीईआरटी, ओके, ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। सिर्फ यही आपको एक बुक एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आपको हजारों की बुकें यूट्यूब पे बताई जाएंगी, 10 ये इंपॉर्टेंट है, कोई बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बुक इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में से है और इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। यदि आप इससे बाहर क्वेश्चन आए तो किसी भी स्टूडेंट से वो सही नहीं होंगे। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चंस की होती है, क्योंकि बच्चे बाहर का मटेरियल ज्यादा पढ़ लेते हैं जबकि उनके मेन जो सब्जेक्ट है उससे वो इनका जो है बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। जितने भी हमारे लास्ट ईयर के बच्चे थे जो हमारे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़े थे, ठीक है, उन्होंने हमने एनसीईआरटी फॉलो करवाई और उसी एनसीईआरटी की वजह से उनका सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो एनसीईआरटी को यदि फॉलो करेंगे तो आपको भी यहाँ पे उसका 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप इस सब्जेक्ट को, इस एक बुक को फॉलो करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप 30 में से 28 क्वेश्चन आपको इसी एनसीईआरटी बुक से देखने को मिल जाएंगे तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। ओके, उससे रिलेटेड आप टॉपिक देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपकी जो भी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है सिर्फ उसे कवर करना है, उन्हीं रिएक्शंस को, उन्हीं फॉर्मूला को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम अपने टेस्ट सीरीज में अलग से जो हमारा ब्राउजर आता है, जो सब्सक्रिप्शन आता है, वो है अभी 599 का कर दिया गया। ओके, पहले आपका 1000 था, लेकिन अभी आपका न्यू ईयर से आपका 599 में हो जाएगा, जहां पे आपको 10,000 क्वेश्चंस, ओके, चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ विद आंसर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और हर वीक में एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा और 2 आपके वीकली यूनिट वाइज टेस्ट होने वाले हैं। तो यदि आपने अभी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर सकते हो। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्ज 599 में अवेलेबल रहेगा, उसके लिए आपको स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी चीजें मिल जाएगी। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर सकते हो, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करना है और इसके 30 जो है इसमें से भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप वहां बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे भी आप 25+ क्वेश्चन सही कर दोगे। ओके, फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको टारगेट लेकर चलना है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं करनी है। यदि 20 या 22 के आसपास क्वेश्चन सही करोगे तो यहाँ पे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, सिलेबस भी आपको वही फॉलो करना है, और वो है आपकी एनसीईआरटी। उस एनसीईआरटी को लेके चलोगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन की जो दर है, जो आपका ईयर खराब होगा वो अभी खराब नहीं होगा। इस 2025 में ही आप सिलेक्शन लेके चले जाओगे। ओके, तो यहाँ पे एक ही बुक को फॉलो कीजिए, फिजिक्स में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको पेपर में आपको जो है क्या दिक्कतें आएंगी, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नेगेटिव मार्किंग और आपकी टाइम मैनेजमेंट, 2 चीजें आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई भी फॉलो करते हो, कुछ भी आप पेपर सोल्व करते हो, तो आपकी 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप नेगेटिव मार्किंग कितना कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट किस तरह से रख रहे हैं। 2 चीजों को यदि आप साथ लेके चलोगे, यदि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो उसमें आपको 2 चीज, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग आती है, उसके साथ टाइम मैनेजमेंट। ओके, यदि आप नेगेटिव मार्किंग कम करेंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और टाइम सही रहेगा, मतलब आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, सही कर पा रहे हो, तो आपका यहाँ पे एक अच्छे स्कोर के साथ साथ आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में, नेगेटिव मार्किंग आपको कैसे कम करनी है, उसके साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से रखना है। टाइम मैनेजमेंट,
टाइम मैनेजमेंट है वो आपको किस हिसाब से रखना है। दो चीजें आपके पेपर में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है कि आप नेगेटिव मार्किंग कितना कर रहे हो। ओके, यदि आप इस नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लेते हो, नेगेटिव मार्किंग पे यदि आप कंट्रोल करते हो तो आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ओके, और यदि आपका टाइम मैनेजमेंट सही होता है, टाइम मैनेजमेंट यदि सही होता है तो भी आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। अब ये चीज कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देते हैं। कोई स्टूडेंट है जो आप यदि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ओके, 100 क्वेश्चन आपकी बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं। कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 80 प्लस स्कोर 80 क्वेश्चंस अटेंड किए, लेकिन उसे लगता है कि 75 उसके सही है, उन्होंने वही क्वेश्चंस अटेंड किए, ठीक है, जिसमें उनको फुल कॉन्फिडेंस था। मान लीजिए उन्होंने 80 क्वेश्चंस अटेंड किए लेकिन 75 उसमें से सही थे, 5 उसके गलत थे, तो उससे क्या होगा, उन्होंने 80 क्वेश्चंस अटेंड किए, टाइम मैनेजमेंट भी बच गया आपने, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने 80 क्वेश्चंस किया और 75 उसमें से सही किया, तो नेगेटिव मार्किंग भी बचेगी, उसके साथ ही साथ उनका टाइम भी बच जाएगा। तो वो जो टाइम मिला है, बाकी जो 20 क्वेश्चन उन्होंने नहीं देखे, उसमें उसने जो क्वेश्चंस उन्हें सही लग रहे थे, जो कर पा रहे थे, उन्होंने वो क्वेश्चंस अटेंड किए। तो हमेशा जब भी आप कोई भी पेपर सोल्व कर रहे हो तो पहले उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपको आ रहे हो या आपने जो पढ़ा है उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है, आपके सिलेबस जो आपने कवर किया उससे बाहर आ जाए, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, यदि आप टाइम वेस्ट करोगे तो उसमें यदि ज्यादा सोचोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग की ही तरफ ले जाएगा, तो टाइम भी खराब होगा, उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी वो जाएगा। तो दोनों चीजें हो सकती है। मे बी ऐसे क्वेश्चंस आपके छूट जाए जो आपको आ रहे हो, लेकिन आपने टाइम नहीं होने के कारण उस क्वेश्चंस को आप अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और इसके लिए, इससे बचने के लिए आप कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करना होगा। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि 9 से 10 घंटे आप यहाँ पे स्टडी करें, उसके साथ ही साथ में 2 से 3 घंटे ओके रेगुलर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके साथ क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके क्वेश्चंस के साथ चैप्टर वाइज होंगे। ओके, आप डेमो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ ही साथ उनका आंसर रहेगा और उनके सॉल्यूशन रहेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये 10,000 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहेंगे। ओके, 2021, 22, 23, 24, 25 के हमारे चैनल पे वैसे मिल जाएंगे। और रेगुलर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वीक में आपको 3 टेस्ट मिलेंगे और वो 3 टेस्ट इस तरह से रहेंगे जिसमें 2 वीकली टेस्ट रहेगा और आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट आएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितना आपने पढ़ा है और किस तरह से आप स्कोर इंप्रूव कर रहे हो। ये मैं बीएससी नर्सिंग की बात नहीं कर रहा, आप इंडिया की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट दो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की एग्जाम दो, चाहे आप पैरामेडिकल की एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम हो वो दो, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि सब में जो 11th एंड 12th की बेस में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सेम सिलेबस पूछा जाता है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। यदि आप सच में रियली में मेहनत करना चाहते हैं, 1 साल बचाना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ जुड़ो, सारी चीजें समझो और उसके साथ ही साथ प्रॉपर मेंटेन करके चलोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हम लौटेंगे आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे जिससे आप सिलेक्शन है वो इजिली ले पाए, वहां तक पहुंच पाए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियोस नहीं देखी है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे चल रहे स्क्रीन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, वहां से डेमो क्लासेस देख लीजिए। उसके साथ ही साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।